ये जो एमको कंपनी का एवीआर है, एवीआर रिले EE 301E, इसका सेटिंग कुछ इस तरह का है। अगर 400 वोल्टेज इधर शो कर रहा है और 400 वोल्टेज आने पर हमें अपना टैप बढ़ाना है तो RSET का सेटिंग करेंगे। अगर इधर 430 वोल्टेज दिखा रहा है या 440 वोल्टेज दिखा रहा है, अगर 440 पे हमें लो करना है, वोल्टेज टैप डाउन करना है, वोल्टेज को डाउन करना है तो L सेट करेंगे। और अगर वोल्टेज ज़्यादा हो गया तो इधर L जो इंडिकेशन है उसका ये इंडिकेशन दिखाना शुरू करेगा। और अगर वोल्टेज कम हो गया, वोल्टेज बढ़ाना है तो R का जो इंडिकेशन है वो दिखाना शुरू कर देगा इधर, और ये ग्लो करेगा। अभी ये RR और LR, ये इसका मतलब समझाता हूँ। ये जो हमारा सेटिंग है टाइम डिले, यानी कि 10 सेकंड तक अगर यहाँ पर हमने इधर देखा कि 440 वोल्ट हमें दिखा रहा है, हमें वोल्टेज कम करना है, एवीआर को वोल्टेज कम करना है। मतलब अगर 10 सेकंड तक 440 वोल्टेज रहा, ये इधर हमने 10 सेकंड का सेटिंग किया है टाइम डिले में। अगर ये 30 सेकंड हो गया तो अगर 30 सेकंड तक इधर डिस्प्ले में दिखाएगा तो एक कमांड देगा। अगर इधर हमने 60 सेकंड रखा है तो 60 सेकंड तक अगर इधर 440 वोल्टेज दिखा रहा है तो ये एवीआर 60 सेकंड तक, जो अगर इधर 60 सेकंड तक 440 वोल्टेज रहा तभी ये कमांड देगा। अभी 10 सेकंड किया है, सेटिंग किया है, तो अगर 10 सेकंड तक ये अगर इधर 440 वोल्टेज दिखा रहा है, उसके बाद जाके जो यल वाला LED है वो ग्लो होगा और फिर इधर से कमांड जाएगा। जब भी इधर कमांड जाएगा तब ये LED ग्लो होगा LR का। जब कमांड जाएगा तब ये दोनों LED जाएगा। अगर टैप बढ़ाना है तो RR का कमांड जब जाएगा तब ये LED ग्लो होगी, और LR का जब कमांड जाएगा तब घटाना है, मतलब कम करना है, तब जाके LED ग्लो होगी। जब कमांड जाएगा ये दोनों LED ग्लो होगी। ये टाइम डिले का भी आपने सेटिंग देख लिया कि इसका पावर ऑन ऑफ बटन है, इधर से पावर ऑन ऑफ होता है। ये इधर से आप टेस्टर डाल के वो कम ज़्यादा कर सकते हैं, या लेफ़्ट साइड का, लो साइड का और ये रेज साइड का, दोनों। इधर से ये जो डीप स्विच है इसे इधर या इधर करके आप दिखा सकते हैं। और ये PT इनपुट दिखाता है, इधर सेंटर में रखेंगे तो जितना भी आपका वोल्टेज है वो दिखाएगा, एक्चुअल वोल्टेज। कुछ इस तरह के इसका कनेक्शन होता है। पहले देखते हैं इधर ऑक्सिलरी सप्लाई कितना है, 95 से 260 वोल्ट तक AC या DC कोई भी चलेगा। ऑक्सिलरी सप्लाई है। इनपुट इसका ये रेड कलर की तार है जो उसका, यहाँ पर देखिए ये पहली जो दो तार है, यहाँ पर देखिए दोस्तों N8 और N35, ये है 110 वोल्ट, ये है 110 वोल्ट। हमने यहाँ पर ट्रांसफार्मर से 110 वोल्ट इनपुट सप्लाई दिया है ऑक्सिलरी पावर सप्लाई, और ये देख रहे हैं ये PT के सप्लाई है। मतलब में PR की आउटगोइंग में वोल्टेज उसको मेज़र करने के लिए PT का यूज़ किया जाता है, और वह 440 वोल्ट बस बार से आती है। इनपुट में कितना वोल्टेज है वो यहाँ से कैलकुलेशन होता है, ये एवीआर कैलकुलेशन कर लेता है। ये PT के लिए सप्लाई है, देखिए दोस्तों, एवीआर PT के लिए। अब इसके रिले के बारे में समझा देता हूँ। यहाँ पर कॉमन दिया हुआ है, वो भी कंट्रोलिंग सप्लाई है, वो भी 110 वोल्ट का है। और यहाँ पे R, LR और RR है। RR का मतलब आप समझ गए होंगे कि जब भी वोल्टेज लो होता है तब हमारा ये जो इधर टर्मिनल है, 6 नंबर कॉमन है, 5 नंबर NO है, 7 नंबर NO है। जब भी वोल्टेज कम हो जाता है, टैप बढ़ाना होता है, तब 5 नंबर का टर्मिनल है उधर से सप्लाई जाता है ये ग्रीन वाली केबल में। और जब भी वोल्टेज घटाना होता है, टैप कम करना होता है, वोल्टेज डाउन करना होता है, तब ये 7 नंबर के टर्मिनल से सप्लाई निकलेगी और ये कमांड जाएगी OLTC में। OLTC में जो हमारा कॉन्टेक्टर लगा होता है मोटर के लिए, उधर जाएगा और ये ऑटो में इस तरह वर्क करता है। मोटर को कमांड देता है और मोटर टैप फॉरवर्ड रिवर्स होके अप डाउन करता है। ये 9 नंबर है, ये दोनों NO का काम करते हैं। और यहाँ पे जो 10 नंबर है वो हमारा NC है।
दिखा देता हूँ। ये है पीटी फ्यूज़, जो हमारा जो पीटी के लिए आया है। इधर 110 वोल्ट आउटपुट जितनी मेज़रमेंट करनी है कि दो फेज़ में जो भी दो फेज़ इधर आए हैं हमारे, उसका मेज़रमेंट करना है 110 वोल्ट का। उसके लिए ये फ्यूज़ लगा हुआ है 100 मिली एम्पेयर का। और ये है हमारा ऑक्सिलरी फ्यूज़, जो इधर की सप्लाई गई है, हमारा जो AVR को मेन सप्लाई गया है ऑक्सिलरी सप्लाई, ये उसके लिए एक फ्यूज़ लगा हुआ है। ये 1 एम्पियर का है और कुछ इस तरह से उसका कनेक्शन है और ये कुछ इस तरह से ये AVR वर्क करता है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।